हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाकी के जो मेथड्स बचे हुए हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉनकैट, कॉपी विद इन और फाइंड मेथड देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर ईच, इंडेक्स ऑफ और बाकी के जितने मेथड्स। ओके। फॉर ईच मेथड पहले देखते हैं, तो इसको भी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो देखो, फॉर ईच मेथड क्या करता है, वो सिर्फ क्या करेगा, एरे के अगर सारे एलिमेंट्स के पास आपको जाना है और उसके साथ कुछ करना है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। ठीक है। हम क्या करेंगे, एरे के सारे एलिमेंट को डबल करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यूजिंग फॉर ईच। ठीक है। तो देखो, फॉर ईच भी सेम फाइंड की तरह काम करता है। फॉर ईच भी आपको जो एज अ पैरामीटर वो एक फंक्शन लेता है। तो फॉर ईच कैसे काम करेगा, यहाँ पे लिखेंगे नम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम डॉट, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच। ऑलराइट। और उसके बाद ये जो फॉर ईच है, ये भी एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेगा। तो फंक्शन बना लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हर एक एलिमेंट्स को डबल करने वाले हैं। यानी कि 1 को 2, 2 को 4, 3 को 6, 4 को 8, 5 को 10। ठीक है। तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो वो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, हर एक एलिमेंट्स के पास जाता है और अब उस एलिमेंट के साथ आपको क्या करना है वो डिसाइड करना है। तो मुझे क्या करना है, फिलहाल हर एक एलिमेंट को डबल करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको अलग कलर में बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन, इसका नाम दे देता हूँ डबल इट। ठीक है। और ये भी क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे सपोज इसका पैरामीटर का नाम देता हूँ वैल। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो वैल्यू है जो भी हम लोग इसमें देंगे, ये क्या करेगा, उसको डबल करेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू उसको डबल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। राइट। और उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2। बस इतना ही। उस ये फंक्शन इतना ही करेगा। सिर्फ जो भी वैल्यू इसमें पास होगा वो क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके प्रिंट करेगा। इतना ही करने वाला है फंक्शन। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन का नाम है इसको हम लोग एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डबल इट। ठीक है। अब देखो काम कैसे करेगा बिहाइंड द सीन, वो समझना पड़ेगा। ये फॉर ईच बोलेगा डबल इट भाई साहब, मेरे पास ना एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है। मुझे हर एक एलिमेंट को डबल करना है, उसकी जो वैल्यू रहेगी उसका डबल करना है। तो बोलेगा ठीक है भाई, लेकिन सारे एलिमेंट्स को एक साथ मत भेजना, क्योंकि मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि सारे एलिमेंट को मैं डबल कर दूं एक साथ। सिर्फ आप एक एक करके भेजना। एट अ टाइम एक भेजोगे तो मैं उसको डबल कर दूंगा। ठीक है। बोलेगा फंक्शन फॉर ईच बोलेगा ठीक है, मैं एक एक करके भेजता हूँ, तुम डबल करके उसको प्रिंट करते जाओ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली वैल्यू भेजेगा 1। तो आपकी जो यहाँ पे वैल इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1। यहाँ पे पहला 1 मिलेगा तो ये इसको प्रिंट करेगा। तो 1 मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे लिखता हूँ क्या, डी डब्ल्यू। ठीक है। डी डब्ल्यू। और उसके बाद क्योंकि पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, उसके बाद ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है अभी फ़िलहाल, 1 है। राइट। तो ये लिखेगा 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो और ये प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 1 का काम खत्म, फिर उसके बाद 2 को भेजेगा। तो यहाँ पे वैल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा, ये कितना आ जाएगा, 4। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा वैल इक्वल टू 3। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैसे डी डब्ल्यू, 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 4, ये हो जाएगा वैल इज इक्वल टू 4। और ये डी डब्ल्यू 4 इंटू 2, यानी कि सबको डबल करके प्रिंट कर देगा। फिर इसके बाद आएगा वैल इज इक्वल टू 5, डी डब्ल्यू 5 2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 2 4 6 8 10। ऑलराइट।
तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड में और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास ये नम है 1 2 3 4 5। अब इस पे हम लोग लगाएंगे फॉर ईच। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, एक फंक्शन बना लेते हैं पहले। तो फंक्शन बना लेता हूँ मैं, इसका नाम लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए लिखेंगे फंक्शन, और इसका नाम लिखता हूँ डबल इट। सेम फंक्शन रहेगा, और ये एक पैरामीटर लेगा वैल, और इसको ये क्या करेगा, डबल करके प्रिंट करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पे लिख देंगे वैल इंटू 2। जो भी वैल्यू रहेगी उसको डबल करेगा और प्रिंट करेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, BR भी डाल देता हूँ ताकि वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। ठीक है, हो गया, ये फंक्शन बन गया। अब हम यूज़ करेंगे ये जो नम मेरा एरे है, यहाँ पे लिखेंगे नम डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर ये जो फंक्शन है इसको डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, 2 4 6 12 एंड 10। ओके, यहाँ पे क्योंकि मैंने 6 डाला है ये 4 रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 4 6 8 10। सबकी वैल्यू डबल हो गई, 1 का 2 2 का 4 3 का 6 4 का 8 5 का 10। ऑलराइट, तो फॉर ईच लूप क्या करता है, सिर्फ हर एक एलिमेंट के पास जाता है, हर एक एलिमेंट के पास जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, डबल करना है, उसको ट्रिपल करना है, या कुछ और करना है, डिवाइड करना है, जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन करना है हर एक वैल्यू के ऊपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये डबल फंक्शन भी, सॉरी फॉर ईच फंक्शन भी समझ में आ गया। उसके बाद इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ मतलब वो किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये नंबर है 1 2 3 4 5। ओके, अब मुझे क्या करना है, पता करना है 4 का इंडेक्स नंबर क्या है। अब यहाँ पे 5 ही एलिमेंट है, जैसे मतलब एक छोटा सैंपल है, 5 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी होगा। इंडेक्स नंबर हमको ऐसा देख के पता चल जाएगा कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, जैसे 0 का 1 का 0 है, 2 का 1 है, 3 का इंडेक्स नंबर रहेगा 2, 4 का 3, और 5 का 4। ठीक है, तो ऐसे इजीली पता चल रहा है कि इंडेक्स नंबर किसका क्या है, क्योंकि ये छोटा नंबर है 1 2 3। लेकिन 100 200 300 1000 एलिमेंट रहेंगे तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट होगा इंडेक्स नंबर पता करना। ठीक है, तो उस केस में आपका इंडेक्स ऑफ काम आता है। इंडेक्स ऑफ बताता है, आप इंडेक्स ऑफ क्या करता है, एक एलिमेंट लेता है और बताता है कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो क्या करेगा ये इंडेक्स ऑफ, ऐसा काम करेगा नम डॉट, हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल रहेगा। ठीक है, किसका इंडेक्स ऑफ पता करना है, कौन सा एलिमेंट का, तो हमको सपोज 4 का इंडेक्स पता करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 का इंडेक्स बताओ। ठीक है, तो 4 का इंडेक्स, तो ये क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट के पास जाएगा, क्या ये भी चेक करेगा कि क्या ये जो एलिमेंट 4 है ये 1 के इक्वल है, नहीं है, 2 के इक्वल है, नहीं है, 3 के इक्वल है, नहीं है, 4 के इक्वल है, जी हाँ ये 4 के इक्वल है। बोलेगा ठीक है इसका इंडेक्स नंबर कितना है 3, तो ये रिटर्न करेगा, दैट्स इट। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ यही करता है, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। तो VS कोड में देख लेते हैं फटाफट। फॉर एग्जांपल ये डॉलर्स वाला एरे है, इसमें मुझे पता करना है 300 का इंडेक्स क्या है। तो हमको देख के तो पता चल रहा है 2 है, लेकिन फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इसका पता करना है हमको 300 का इंडेक्स पता करना है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या इंडेक्स दे रहा है। यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो पूरा डाल देंगे। देखो डॉट का इंडेक्स नंबर क्या दे रहा है, -1 300 का। एक मिनट, यहाँ पे हम डॉलर्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन सीखे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे PR। ऑलराइट, अब देखो डॉलर्स डॉट इंडेक्स ऑफ 300 का इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पे क्या 2 आ रहा है क्या, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, वेरी गुड, मतलब चल रहा है। 500 का चेक करते हैं, 500 का इंडेक्स कितना है, 4 है। ठीक है, 100 का चेक करते हैं, 100 का इंडेक्स 0 है। इंडेक्स ऑफ आपको क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स बता देता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको
इंडेक्स ऑफ भी समझ में आ गया। उसके बाद इज एरे, इज एरे क्या करता है, चेक वेदर द एन ऑब्जेक्ट इज एन एरे, किसी भी वैल्यू को चेक करता है कि वो एरे है कि नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ईजी है, जैसे डॉलर्स, ये चेक करना है कि एरे की नहीं है, वैसे तो देख के लग रहा है एरे, चेक करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई आर, और इज एरे, ये भी मेथड है, अगर एरे रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर्स डॉट इज एरे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर इंडेक्स ऑफ है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है, ये चीज़ जो हम लोग ने किया ना अभी तक सब सारे मेथड के साथ, यहाँ पे ये काम नहीं आएगा। यहाँ पे इज एरे अगर आपको एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एरे डॉट इज एरे, ठीक है, एरे डॉट इज एरे। उसके बाद इसके अंदर जो भी एरे को चेक करना है कि वो एरे है कि नहीं है, उसको इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर दो। अब देखो इज एरे इज इक्वल टू कितना दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि ये डॉलर्स का है एरे है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डेमो, इसके अंदर ऐसे ही वैल्यू पास करता हूँ हेलो, ठीक है। और डेमो को इसके अंदर डाल के देखते हैं, देखो इज एरे क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। ऑलराइट, यानी कि ये डेमो क्या है, एरे नहीं है। ऑलराइट, तो इज एरे सिर्फ चेक करके बताता है कि एरे है कि नहीं है, अगर एरे रहेगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और एक चीज़ याद रखना, हम लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि डॉलर्स डॉट इज एरे नहीं कर सकते, हमको लिखना पड़ेगा एरे डॉट इज एरे, और उसके अंदर जो भी वैल्यू वेरिएबल चेक करना है कि वो एरे है कि नहीं, वो पास करना है, बस इतना ही। ऑलराइट गाइस, सो ये हो गया आपका इज एरे मेथड। उसके बाद है पॉप एंड पुश। पॉप क्या करता है, पॉप के पहले पुश देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सपोज करो मेरे पास ये डॉलर्स वेरिएबल है, के अंदर 5 एलिमेंट है, मुझे एक और एलिमेंट इसमें ऐड करना है, यानी कि मुझे एक इसमें 600 ऐसे ऐड करना है। ऐसे तो मैन्युअली हो गया, बट प्रोग्राम के थ्रू कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू कैसे ऐड करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पुश। पुश मेथड क्या करता है, आपको अगर इस एरे में एक और एलिमेंट ऐड करना है पीछे से, आप उसको ऐड कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे मुझे 600 ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर्स डॉट पुश, और कौन सा एलिमेंट पुश करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 600, ठीक है। अब मैं डॉलर्स को प्रिंट करूँगा वापस से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं डॉलर्स को प्रिंट करूँगा, यहाँ पे बी आर डालते हैं, ठीक है। अब डॉलर को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो 100 200 300 400 500 600, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है पीछे से, ठीक है। अगर आपको किसी भी एरे में एक एलिमेंट ऐड करना है पीछे साइड से, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो क्या, पुश मेथड। पुश मेथड क्या करता है, आपको एलिमेंट्स ऐड करके देता है। सपोज एक और एलिमेंट ऐड करना है 700, यहाँ पे 700 भी ऐड कर लेते हैं, देखो 100 200 300 400 500 600 के बाद 700, ठीक है। तो पुश मेथड बहुत ईजी है, सिर्फ क्या करता है, आपको एलिमेंट्स ऐड करते जाता है किसके अंदर, एरे के अंदर, ठीक है। अब ये तो देख लिया कि एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड करना सीख लिया। अगर मुझे एरे के अंदर से एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने 600 700 डाल दिया, अब मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड किया नहीं 700 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, उसके लिए यूज़ करेंगे पॉप मेथड। के लिए यूज़ होता है पॉप मेथड। पुश मतलब एरे के अंदर एलिमेंट ऐड करो, पॉप मतलब जहाँ पे ऐड किया उसको निकालो, ठीक है। पुश क्या करता है, एरे के अंदर एलिमेंट को पीछे से ऐड करता है, ये याद रखना। और पॉप भी एरे के एलिमेंट्स को पीछे से ही निकालता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉप यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर्स डॉट पॉप, ठीक है। तो अब देखो वापस से मैंने डॉलर्स को प्रिंट किया, पहले देखो इसके अंदर 700 था, अब 700 यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। जितनी बार पॉप करोगे उतने एलिमेंट निकलेंगे। एक और बार पॉप करता हूँ, ठीक है, तो एक और बार एलिमेंट निकल गया। जितनी बार पॉप मेथड को कॉल करोगे उतनी बार वो एलिमेंट्स उतने एलिमेंट्स को निकालते जाएगा। अगर मैं देखो जितनी बार मैंने 1 2 3 4 पीछे से उसने 4 एलिमेंट निकाल दिए, 700 600 500 400, बचा ये तीन ही एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका पुश एंड पॉप मेथड।
उसके बाद आता है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, आप खुद गेस कर सकते हो। एरे को रिवर्स करता है, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करता है। तो सपोज करो मुझे ये इतना सारा हटा देता हूँ। अब मुझे डॉलर्स के सारे एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, यानी कि अभी देखो क्या है, ये पॉप मेथड हटा देता हूँ, कमेंट करते हैं। देखो ये क्या है, 100 200 से लेके 700 तक है, 100 से लेके 700 तक एलिमेंट है। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, पहले 700 फिर 600 ऐसा होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर्स डॉट रिवर्स, दैट्स इट। आपका एरे रिवर्स हो चुका है। अब उसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, आपको इसको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहले 100 200 से स्टार्ट हो रहा था, अब 700 600 500 400 300, अब पूरा का पूरा एरे आपका रिवर्स हो चुका है ना, एकदम अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट मेथड जो है अपना है शॉर्ट मेथड, दैट इज द लास्ट वन, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या करता है, आप खुद से गेस कर सकते हो, राइट। शॉर्ट मेथड एरे को शॉर्ट करता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, प्रॉब्लम है। वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक देखो एक नंबर्स करके एरे बना लेता हूँ, और दैट इज अनसॉर्टेड। ठीक है, ये मेरा अनसॉर्टेड एरे है, इसको शॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा होता है शॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मोस्टली ये असेंडिंग में करेगा, नंबर डॉट, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट, ठीक है। तो अब इसने शॉर्ट कर दिया है, अब मुझे देखना है कि शॉर्टेड एरे कैसा दिखता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं बी आर डाल देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट फंक्शन, यहाँ पे मैं एरे का नाम पास कर देता हूँ नंबर, ठीक है। अब देखो मेरा सॉर्टेड एरे कैसे दिख रहा है, 0 बराबर है, 0 पहले आ गया, फिर 1 आना चाहिए तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 10 आना चाहिए, फिर 10 भी आ गया, फिर इसका 20 आना चाहिए, राइट। 10 के बाद यहाँ पे 100 आया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, राइट। तो देखो गड़बड़ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग मान लेते हैं कि जो सॉर्टिंग हो रहा है ना वो इंटीजर वैल्यूज यानी कि नंबर वैल्यू का हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो शॉर्ट मेथड है ना, ये क्या करता है, ये हर एक वैल्यू को लेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और उसको स्ट्रिंग में के हिसाब से सॉर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे 20 है, जो 100 है ना, जो स्ट्रिंग यूनिकोड होता है ना वहाँ पे, जो 100 है ना वो 20 से पहले आता है, इसलिए ये सॉर्टिंग रॉन्ग दिख रहा है आपको। इसके लिए ना यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, एक फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर ही लिख देता हूँ मैं ये फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं देता हूँ सपोज डॉट इट, और ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, 2 पैरामीटर लेगा, राइट। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे ए माइनस, सॉरी यहाँ पे रिटर्न करेंगे बी माइनस ए, या फिर कर देते हैं ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने ये फंक्शन इसके अंदर डाला, सॉर्ट मेथड के अंदर डाला, वो देखो यहाँ पे सॉर्टिंग देखो अब कैसा हो गया, ठीक है। 0 1 2 0 1 10 20 एंड 100 बराबर हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फंक्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, राइट, और सिर्फ इसको ऐसा पास कर देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ में आया, बाकी जितना फॉर ईच इंडेक्स ऑफ ये सारी चीज़ें किए थे सेम वैसे ही है, सिर्फ हो क्या रहा है देखो, शॉर्टेड में क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर भेजेगा, ठीक है। पहले 100 और फिर 20 को भेजेगा, ऑलराइट। फिर 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 80, ऑलराइट। तो ये पॉजिटिव नंबर है, और जैसे ही पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा यानी कि ये 20 क्या है, 100 से छोटा है, तो इसको ये पहले लेके आएगा। ये सॉर्टिंग मेथड बता रहा हूँ ऐसे जा, क्योंकि अंदर आप जाओगे तो और भी कॉम्प्लेक्स होता है, बट शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फिर इसके बाद ये 20 यहाँ पे आ जाएगा और 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो 100 है वो 100, फिर इसके बाद नेक्स्ट पास होगा 100 और 1,
यहाँ पे 100 में से 1 गया 99, फिर पॉजिटिव आया तो यानी कि 1 इधर जाएगा, 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 100 माइनस 10 करेंगे, फिर इसका फिर भी पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वापस से 10 इधर आ जाएगा और 100 इधर आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 100 माइनस 0 करेंगे तो वापस पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 100 यहाँ पे आएगा, और ये मल्टीपल इटरेशन में होगा, ठीक है। वापस से अभी भी शॉर्टेड नहीं हुआ, वापस से यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 1 आया था, राइट। 20 में से 1 गया, वापस से पॉजिटिव नंबर आया, तो 1 इधर आ जाएगा और 20 यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही पूरा शॉर्टिंग होगा 3-4 बार, उसके बाद आपका नंबर शॉर्ट होगा। बस याद रखना शॉर्टिंग कैसे काम करता है। शॉर्टिंग अगर करना है तो आप ये वाला मेथड याद रखना, ये ऐसा A एंड B ऐसा डाल के ऐसा इसके अंदर डाल दोगे तो ये अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। अगर देखो ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ, अब डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा में करना है तो सिंपल आपको ये B माइनस A करना है। अब देखो 100, 20, 10, 1, 0 ऐसा हो गया। ऑलराइट, ये थोड़ा ट्रिकी था। अभी यहाँ इसी की जगह पे मैं अगर ABCD लिख दूँ, यहाँ पे लिखता हूँ A, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं C, यहाँ पे लिखता हूँ मैं D, और D यहाँ पे लिख देते हैं सपोज E, और यहाँ पे वापस से एक और A ले लेते हैं, ठीक है। ये भी अनसॉर्टेड है। यहाँ पे एक काम करते हैं, E लिख देते हैं और यहाँ पे C लिख देते हैं। ऑलराइट, और मैं ये फंक्शन इस बार नहीं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AACEE, यहाँ पे E की जगह पे D लिख देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। देखो शॉर्ट हो गया AACD, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग पास करोगे तो प्रॉपर्ली शॉर्ट करेगा, अगर नंबर शॉर्ट करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे ऐसा वाला मेथड, ये वाला मेथड आपको पास करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, सो सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड हम लोगों ने देख लिया है। आपको इसके बाद भी कोई डाउट या कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, और जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछिए, ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।